Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good afternoon, everybody. This is lecture number 3, chapter number 8, whereas the heading of this chapter is gravitation. Okay. And this physics is belonging to NCRT class 11 physics. Basically, I'm a physics teacher. Okay. So today's concept I'm going to take, it is all about 8.3 acceleration due to gravity at the depth from the surface of the earth. मतलब अर्थ के सरफेस से नीचे, जब ये अर्थ का सरफेस है समझो, और यहाँ पे नीचे टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर कहीं पे यहाँ पे है, बट यू आर टेकिंग समवेयर हियर एट दिस पॉइंट. ये जो फिंगर दिखा रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे, सी हियर, सेंटर इज एट द थंब, बट यहाँ पे कहीं पे इन बिटवीन मिडल. सो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी रहेगी? इन बिटवीन मिडल कह लो, या कहीं ना कहीं आसपास ऑफ द सेंटर, और एल्स जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी रहती है? वी नीड टू फाइंड आउट द जनरल एक्सप्रेशन फॉर दैट. With that we can calculate the value of acceleration due to gravity. Okay, fine. So my channel's name is Physics Indian Professor. I used to update regularly videos regarding PUC first year as well as second year. ठीक है, fine. My dear kids, so I'll start with the 8.3. So I'm going to write in detail regarding what we are going to start the concept. Expression for acceleration due to gravity at the depth d from the surface of the from below the surface of the earth. नहीं, depth d from the surface of the earth. चलो, आपने बोल दिया ना depth, so no issues then. Fine. So this is your marking of the heading of the derivation. ये क्या है? बेसिकली एक्सप्रेशन मतलब वी आर मेकिंग आउट द डेरिवेशन. हम लोग डेरिवेशन बनाने वाले हैं. ठीक है, चलो. सो माय डियर किड, लिसन, आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल बाइफरगेट टू हैव द डेरिवेशन प्रॉपरली. तो ये देखो, मैंने एक कॉलम बना लिया. ठीक है, चलो. एंड सो दिस इज सेकेंड एंड थर्ड कॉलम यहाँ पे. ये ठीक है, ओके. अरे यार, नाउ आई टेक द कंसिडरेशन पार्ट. ठीक है, अब ये कंसिडरेशन पार्ट होता क्या है? देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ अ डायग्राम. ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम. सो इस डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहूंगा बेसिकली हम क्या चीज के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं. आई डू वन थिंग, आई टेक अर्थ्स डायग्राम, वेरी बिग वन, सो दैट थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आया हमें. नाउ सिंस विद रेड कलर आई एम गोइंग टू शो द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये क्या है? ये रेड कलर क्या है? लाइन. सो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? ठीक है. क्या ये सरफेस ऑफ द अर्थ है? इट इज शोइंग दैट. एंड क्या ये भी सरफेस ऑफ द अर्थ है? सी हियर. ठीक है, ओके फाइन. क्या ये भी सरफेस ऑफ द अर्थ है? सी हियर, आई एम पुटिंग द tangent. तो ये सारे के सारे क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? सरफेस ऑफ द अर्थ. इज दैट ओके? So with the green color, what I'm trying to show, I'm trying to show that कि देखो यहाँ पे the diameters on both sides. ठीक है. Now up to here, if you take in this direction, इस direction से ले लो, या इस direction से, या इस direction से, can we call all of the equal distances as
रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट मास ऑफ द अर्थ, एम ई इज इक्वल्स टू मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, कैपिटल एम बोलेंगे. नाउ से फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग समवेयर हियर, ठीक है, at the point A. So acceleration due to gravity at this point will be g. क्या रहेगा? g रहेगा. And what about this point at the origin? वो तो center of the circle है. So at the point A, the acceleration due to gravity is small g. Now I'm going to change. I'm going to change here somewhere as a point B. क्या यहाँ पे acceleration due to gravity small g रहेगा? Okay, same. Now at the point C, क्या यहाँ पे acceleration due to gravity at this point small g रहेगा? Yes, it is small g. क्या यहाँ पे इस point पे acceleration due to gravity at the point D क्या small g रहेगा? Yes, it is small g. Okay, so small g will be at all points on the surface of the earth. ठीक है, but when you take at the depth, किसी depth पे आप लोगे what from the point A at the depth D, ठीक है, I'll show with the blue color. कहां तक लोगे आप? यहां तक लोगे, from the surface यहां तक लिया आपने, ठीक है, downwards यहां तक लिया आपने. So what you are trying to show here, आप कहना क्या चाह रहे हो, आप दिखाना क्या चाह रहे हो? You are taking a point x, ठीक है, आप क्या ले रहे हो? x नहीं, कुछ और ले लेते हैं. You are taking point q, okay. So when you take this point q, definitely you're going to see the depth of that point q from the surface of the earth, ठीक है. अभी देखो, now you're taking the point q. आप point q किधर से भी ले सकते हो अभी. Try to understand my point. You can take the point q anywhere. ये भी point q ही है, ये भी point q ही है, ये भी point q ही है. Means you are taking the same distance from the surface of the earth, ठीक है. So can we call this as the distance as d? ये distance को d करके बोल ले. d as a depth factor, depth from the surface of the earth. तो ये जो अंदर वाला है ना distance, ये क्या बन जाएगा? ये सेम इतना है, उतना ही बन जाएगा. तो ये कितना है? r minus d. Can we call like that? r minus d. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? So the me is mass of the earth. So this is imaginary circle or imaginary sphere inside the earth. So इसका mass क्या बन जाएगा? इसका mass m dash बन जाएगा because it is smaller in size comparison with the earth. Okay, so is it clear? Fine. Now आगे क्या करेंगे? हमें क्या फाइंड करना है? हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है. कहां पे फाइंड करना है? यहां पे, इस पॉइंट पे, एट पॉइंट क्यू. सो एट पॉइंट क्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताऊंगा. क्योंकि ये डेप्थ पे है, तो इस डेप्थ पे जो ग्रेविटी रहेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट विल बी जी टू द बेस डी. जी टू द बेस डी. कई बुक्स में क्या है? एट दिस पॉइंट जी डैश है, क्योंकि मास को हमने एम डैश बोला, इनसाइड मास को हमने एम डैश बोला, इसलिए उसके सरफेस पे, इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस पे जो इनसाइड ऑफ द अर्थ है, acceleration due to gravity will be g dash in some books. So g dash and g to the base d is one and same, where in the derivation of acceleration due to gravity at the depth d from the surface of the earth. ठीक है, चलो ये चीज हमको क्लियरली पता चल गई. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट द डेरिवेशन. होल डेरिवेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये सारी चीजें क्यों बताई? क्योंकि मुझे डायग्राम, उसके साथ साथ टर्म्स एक्सप्लेनेशन बताने हैं. क्योंकि डायग्राम के साथ अगर आप दो टर्म्स को एक्सप्लेन करते हो, यू विल गेट 1 मार्क्स. इफ यू पुट ओनली डायग्राम, ठीक है, ये लाइन जो है ना, दिस इज नॉट नेसेसरी माय डियर किड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. ये जो लाइंस है ना, ये नेसेसरी नहीं है.
ओके, सिंपली आई हैव ट्राइड टू शो यू कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि वो सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। ओके, नाउ माय डियर किड्स लिसन अप, विद द डायग्राम यू नीड टू एक्सप्लेन टू टर्म्स, दो टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म्स एक्सप्लेनेशन करके हेडिंग आपको डालना है। इफ यू पुट ओनली डायग्राम इनटू द आंसर और आपने टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं किया, यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स। कितना फुल मार्क्स? 1 मार्क्स, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। तो 1 मार्क्स किसके लिए रहेगा? डायग्राम एंड टर्म्स एक्सप्लेनेशन, इसके लिए 1 मार्क रहेगा। तो पहले कभी भी डायग्राम और टर्म्स एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, फर्स्ट कंसिडरेशन पार्ट लिखना है। कंसिडरेशन पार्ट मैं यहां पे लिखूंगा, वाई? बिकॉज मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, इसीलिए मैंने डायग्राम और टर्म्स एक्सप्लेनेशन को फर्स्ट लिखा, देन आई एम गोइंग टू कंसिडरेशन पार्ट। लेकिन आंसर लिखते वक्त कैसे लिखना है आपको? यू नीड टू राइट फर्स्ट कंसिडरेशन पार्ट, देन गो फॉर द डायग्राम एंड टर्म्स एक्सप्लेनेशन। तो ये दोनों मिला के आपको 1 मार्क रहेगा और कंसिडरेशन पार्ट को 1 मार्क रहेगा, ठीक है। एज आई सेड यस्टरडे, मैंने आपको यस्टरडे बताया था कैसे आएगा मार्क्स 5 फॉर द डेरिवेशन। नाउ लिसन, वेयर me और m is the mass of the earth। सो मैंने पहला वाला टर्म को एक्सप्लेन कर लिया, ओके। तो दूसरा वाला टर्म मैं क्या लूंगा? कैपिटल आर। कैपिटल आर कौन सा रहेगा? देखो, यहां से लेके यहां तक, दिस इज कैपिटल आर। सो रेडियस ऑफ द आर, रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल आर, तो इसको रेडियस ऑफ द अर्थ बोलूंगा, ठीक है। सो सी हियर, आई हैव एक्सप्लेन टू टर्म्स। मैंने कितने एक्सप्लेन को टर्म को एक्सप्लेन किया? दो टर्म्स को एक्सप्लेन किया। सो एक्चुअली दिस इज मोर देन इनफ। दो आप अगर कर लेते हो टर्म्स एक्सप्लेनेशन तो आपको 1 मार्क्स मिल गया। अगर आप ज्यादा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जैसे कि कैसे सर? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of the earth, ठीक है। now what is this g dash और gd? आप gd करके लिख लो। so acceleration due to gravity at depth, डेप्थ पे, ठीक है। चलो, और व्हाट इज m dash? so mass of the imaginary sphere, imaginary sphere inside the earth, ठीक है। what is r minus d? so r minus d, r minus d is the radius of imaginary sphere, radius of imaginary sphere। सो आपको इतना लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, मैं जितना आपको ज्यादा लिखा रहा हूं, ओनली टू टर्म्स एक्सप्लेनेशन या 3 लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, दैट इज इनफ, ठीक है। तो दो वैसे तो 1 मार्क्स मिल ही जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू कंसिडर, आई एम गोइंग टू टेक कंसिडरेशन पार्ट। इसके आपको कितने मिल गए अभी? इसका 1 मार्क तो आपको मिल गया, ठीक है। डायग्राम एंड टर्म्स एक्सप्लेनेशन तो सिर्फ 2 करो, या 2 से ज्यादा 3 कर सकते हो। कंसिडर, consider the body in a uh, depth d from the surface of the earth, and to determine, and to determine the acceleration, मैं स्पेलिंग फुल नहीं लिख रहा हूं,
due to gravity at the point Q as shown in the figure. We need to follow the following considerations. ठीक है, चलो इतना हमने कर दिया. So this is your consideration part. You will get 1 marks for this. ठीक है, आपने अपना खुद का लैंग्वेज यूज करना है. You need to say that at the point Q we are finding out acceleration due to gravity. कहां पे? ये वाले पॉइंट पे. देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है पॉइंट Q. यहाँ पे आपको acceleration due to gravity फाइंड करना है, वो जो कि g to the base d है. ठीक है, that is g to the base d. ठीक है, यही चीज आपको फाइंड करना है. तो g to the base d कितना आएगा? it will be g into the bracket 1 minus d by r. इतना एक्सप्रेशन आएगा. तो इसको हमें कैलकुलेट करना है. So this expression you need to calculate. ठीक है, okay, so listen up my dear kids, listen up now. Acceleration due to gravity on the surface of the earth is given by which equation? This equation. Small g is equals to capital G capital M divided by r square. So take this as equation number 1. तो ये क्या है? ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है. Now acceleration due to gravity. ठीक है, due to gravity at the point Q below the surface of the earth at depth d is given by. ठीक है, वो क्या रहेगा? g to the base d is equals to. Now you see that मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए स्मॉल g यूज कर रहा हूं. एट द बॉटम, in the bottom means at the point Q below the surface of the earth at depth d, वहां पे सिंबल g to the base d यूज कर रहा हूं. g into d नहीं, g to the base d. ओके, सो कैपिटल G जो रहेगा वो सेम रहेगा. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स. ये चीज हमको याद रखना है. ठीक है, चलो नाउ कैपिटल M जो है ना वो M डैश बन जाता है, बिकॉज दिस इज फॉर द इमेजिनरी स्फीयर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम किसके लिए ले रहे हैं? इमेजिनरी स्फीयर के लिए. सो इमेजिनरी स्फीयर इनसाइड द अर्थ, उसका मास क्या है? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो M डैश. इट इज हाउ मच? M डैश. सो डिवाइडेड बाय R के बदले में M डैश का जो रेडियस है, देखो आप कितना है M डैश का? यहां से लेके देखो, यहां से लेके यहां तक कितना है? इट इज R माइनस D. एम आई राइट माई डियर किड्स? क्या हम लोग R के बदले में R माइनस D होल स्क्वायर ले सकते हैं? सो इफ इट इज या वी कैन टेक, तो इक्वेशन 2 करके हम लोग लेंगे. ओके,
सो बेसिकली व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए, जीडी का वैल्यू चाहिए। तो जीडी का हम लोग कंपैरिजन जी से करने वाले हैं, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 बाय 1। ओके, व्हाट इट्स इम्प्लीकेट, ये क्या इम्प्लीकेट करता है, ये आपका इम्प्लीकेट करता है, सो दिस विल बी g टू द बेस d डिवाइडेड बाय g, ठीक है, इज इक्वल्स टू g टू द बेस d क्या है, कैपिटल G m डैश डिवाइडेड बाय r माइनस d होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, सो उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं सो दैट वी कैन फिक्स इट प्रॉपरली, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज आई एम गोइंग टू टेक नाउ, लिसन अप, बहुत ही इजी है। हमने क्या करा, हमने करा g टू द बेस d डिवाइडेड बाय g इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय जी एम डैश डिवाइडेड बाय r माइनस d होल स्क्वायर, सेम थिंग आई एम टेकिंग हियर, फिर से जी एम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। नाउ लेट मी राइट दिस थिंग प्रॉपरली, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिखता हूं, आप इसको देख सकते हो, g कैपिटल M डैश डिवाइडेड बाय r माइनस d होल स्क्वायर, so whole divided by, now you can see this thing very properly। अब देखो ये सही दिख रहा है। so this is आप अगर टर्म्स को देखोगे यू विल कम टू नो दैट दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर, ठीक है। सो न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, अगेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। so here what will be going to happen, my dear kids, listen, so r minus d square will get multiplied with the gm factor and r square will be going to get multiply with the gm dash, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। so what I'm going to do here is equals to gm dash into r square, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, होल डिवाइडेड बाय नाउ r माइनस d होल स्क्वायर, ठीक है, into कैपिटल G कैपिटल M। नाउ वन थिंग देयर इज कॉमन, दैट इज कैपिटल G, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं सो दैट you feel very much easy to solve this derivation properly, ठीक है। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं मैं सो दैट आपको थोड़ा सा इजी लगे, m डैश, ठीक है, m डैश नाउ इनटू r स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय m इनटू r माइनस d होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ we need to know one thing, my dear kids, this is g to the base d divided by g is equals to m dash into r square and divided by m into r minus d square। हमको एक चीज पता है, what is m, this is mass of the earth, we all know that, ठीक है। so mass of the earth ये तो पता है सर, then what about m dash, sir this is the mass of the imaginary sphere inside the earth, but we don't know what and how much, कितना क्या और कितना, ठीक है। एक काम करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते हैं। क्या दिमाग दौड़ाएंगे, वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी को सिंबलाइज क्या किया जाता है, इट इज रो, सो दिस इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इज दिस क्लियर। तो ये आपका कैपिटल एम है और ये आपका कैपिटल वी है ना। नाउ व्हाट वी नीड हियर इज मास, मास चाहिए हमें, ठीक है। वी ऑल नो दैट की वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर आप कैसे लिखते हो बताओ मुझे, फट से बताओ, क्या वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो स्पीयर की तरह है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 into pi into r cube, so this is the formula for what,
वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ मास तो मास रहेगा, एंड द डेंसिटी इनसाइड द अर्थ, अर्थ में जो डेंसिटी रहेगी थ्रू आउट द अर्थ सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसके लिए जो डेंसिटी का फॉर्मूला है, यू कैन टेक रो इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टू गेट द मास फैक्टर ऑफ द अर्थ। तो रो इंटू वी मिलेगा। तो रो इंटू वी के लिए आप कैसे लिखोगे, क्योंकि रो चेंज नहीं हो रहा है, डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम रहेगा। तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। सो दिस इज व्हाट द मास ऑफ द अर्थ। क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई बच्चों, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नाउ व्हाट इज एम डैश? एम डैश के लिए आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू राइट दैट कि अगर डेंसिटी सेम है थ्रू आउट द अर्थ, तो मास ऑफ द इनसाइड स्फीयर वो एम डैश है, तो वॉल्यूम भी तो वी डैश होगा। क्योंकि डेंसिटी सेम है तो उसको हम, अगर आप रो डैश भी लेते हो, एज आई एम सेइंग दैट ऑन एन एवरेज डेंसिटी सेम रहेगी, तो रो डैश भी क्या बनेगा, रो डैश भी तो रो बनेगा। मेरी बात कुछ समझ में आई? अगर आई तो एक काम करते हैं, एम डैश इज इक्वल्स टू रो के साथ वी डैश को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ रो कीप एज इट इज। तो वॉल्यूम जो है स्फीयर का, विच इज इनसाइड स्फीयर, विच इज इमेजिनरी स्फीयर इनसाइड द स्फीयर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का जो स्फीयर है उसके अंदर और एक छोटा वाला इमेजिनरी स्फीयर लिए हम। देखो यहाँ पे यू कैन सी ग्रीन कलर। तो उसका जो रेडियस है ना वो क्या है, आर माइनस डी है। क्या है, आर माइनस डी। और अर्थ का आर था। ठीक है, नाउ इफ आई एम टेकिंग द रेडियस ऑफ द इनसाइड इमेजिनरी स्फीयर, तो 4/3 तो सेम रहेगा, पाई भी सेम रहेगा, लेकिन रेडियस चेंज करेगा, आर विथ आर माइनस डी, क्यूब एज इट इज, है ना। सो दिस इज द मास ऑफ इनसाइड स्फीयर। ठीक है, so you are taken the value of mass of the earth as well as mass of the imaginary sphere inside the earth। ठीक है, तो ये दोनों को लेके हमने कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, वेट आई विल शो यू। सो आई विल टेक दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 करके लूंगा। पुट द वैल्यूज ऑफ m and m dash in equation, in equation 3। क्या है, in equation 3 we get so what we are going to get, आगे क्या मिलेगा कि आपको m का वैल्यू और m डैश का वैल्यू इक्वेशन 3 में डालना है। ठीक है, सो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो इसको। नाउ सी हियर माय डियर किड्स, पहले बाइफर्केशन को थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं सो दैट वी कैन यूटिलाइज द स्पेस प्रॉपरली। आपका इक्वेशन क्या है, जी डी बाई जी इज इक्वल्स टू, नाउ सी m डैश के बदले में क्या डालोगे, एक बार इक्वेशन लिख लेंगे बच्चों सो दैट फिर से कोई कंफ्यूजन ना हो। m, ओके, इंटू आर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, वेर एज द m वैल्यू विल बी इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है, m डैश वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर माइनस डी होल क्यूब। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू, ये और ये कहां पे डालेंगे, यहां पे इक्वेशन 3 में। ठीक है, सो जी डी बाई जी इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी होल क्यूब इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, सो एम इंटू एक काम करते हैं, वेट करो, m इंटू नहीं आता है, यहाँ पे m का वैल्यू पुटअप करना है। वो कितना आएगा, रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है ना, नाउ इंटू कितना, r माइनस डी होल स्क्वायर। नाउ लिसन अप माय डियर किड्स, रो एंड रो गेट कैंसल्ड, 4/3 गेट कैंसल्ड, पाई और पाई गेट कैंसल्ड, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है,
r minus d square कैंसिल हो गया. देखो कितना बचा है. You are getting only r minus d divided by r, g to the base d divided by g. ठीक है. तो g to the base d divided by g is equals to, तो हमने क्या करा, r by r minus d by r. So r get cancelled, है ना. So g to the base d is equals to, क्या आया, g को मैंने इधर लिया, so 1 minus d by r. So what is this? This is your expression. क्या मैंने यही expression लिखा था? So this is the obtained expression for acceleration due to gravity at the depth d from the surface of the earth. So is this clear, my dear kids? Any confusion over this? क्या ये सारा चीज क्लियर हो गया? If you see from the first page, आपको ये चीज क्लियरली पता चल जाएगा कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. नाउ यू कैन सी, यहां तक, कहां तक, यहां तक आपको, आई विल यूज द ब्लू कलर सो दैट मैं आपको बता सकूं. यहां तक मैंने 1 मार्क्स इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है. ठीक है. सो कंसिडरेशन पार्ट के लिए कहां तक, यहां तक. ठीक है. सो दिस इज गेटिंग 1 मार्क्स. तो 2 मार्क्स हो गए. नाउ स्टार्टिंग 2 इक्वेशंस माय डियर किड्स, 2 इक्वेशन. तो स्टार्टिंग 2 इक्वेशन ये और ये मिला के कितना आता है, 1 मार्क. नाउ व्हेन यू मेक अ ऑपरेशन विद द 2 इक्वेशन, आगे का जो पार्ट, ठीक है, कहां तक लेके कहां से लेके कहां तक, सो टिल हियर, यहां तक, कहां तक, यहां तक, टिल दिस स्टेप. ओके. सो यू विल बी हैविंग 1 मार्क्स. सो लास्ट एक्सप्रेशन के लिए 1 मार्क रहता है. फाइन. So if you write the unit for this expression, क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता है. with the last expression if you write the SI unit, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थोड़ा सा बाहर, मतलब इसी के सामने लिखना है, with this only, ऐसे. ठीक है. So any doubts my dear kids regarding this? कुछ doubts है तो आप पूछ सकते हो related to this. If you don't have any doubts, I'll proceed, आगे बढ़ूंगा मैं. If you don't have any doubts, I'll move forward. So time is 128. No doubt, sir. Okay, fine. Pratap Rajput, Rakesh Ayholli. Thank you. So, my dear kids, before proceeding to the next concept, मैं एक चीज कल मिस कर गया. वो क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है. Probably into the exams, competitive exams like NDA, UPSC, ये यहाँ पे बहुत ये बेसिक लेवल का कंसेप्ट और क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है. इन द CET आल्सो प्रोबेबली, नीट में, जेडब्ल्यू में इतना इजी क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं पता नहीं, आई डोंट नो. ओके. सो बेस्ड अपॉन दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट. सो वी सॉ दिस इक्वेशन. क्या हमने ये इक्वेशन को देखा? सो दिस इज अवर इक्वेशन, राइट. तो मैं इस पे कुछ 4-5 पॉइंट्स बनाऊंगा जिससे आपको चीजें पता चले. या माय डियर किड्स, यूपीएससी में फिजिक्स नहीं छूटा है. फिजिक्स इज एवरीवेयर. इन द आप जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है ना, प्रिलिमिनरी,
उसमें फिजिक्स में पूछेंगे, इवन दो इन मेंस फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू मेक, तो पहला पॉइंट किससे रिलेटेड है, ठीक है। सो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, आई विल ट्राई टू आस्क यू पीपल्स, से फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है सर, अर्थ ऐसा थोड़ी होता है सर, अर्थ तो स्फेरिकल होता है, या अर्थ इज स्फेरिकल, नो डाउट। तो मैं कुछ डिफरेंट आपसे डिस्कस करने वाला हूं। से फॉर एग्जांपल दिस इज योर सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, क्या है ये आपका सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड योर होम इज समवेयर हियर, आपका घर है यहाँ पे और यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। ओके, सो हियर इज द प्लेन, here is the plane. Okay, so it has dropped two things from this height. इस height से दो चीजों को प्लेन ने फेंका है। ओके, वन इज बिग बॉक्स, नहीं इतना बड़ा प्लेन तो बहुत छोटा है सर, आप बहुत बड़ा बिग बॉक्स दिखा रहे हो। ओके, say for example this one, a rice packet, this is say for example rice packet from this side, and another one peacock's feather. पिकॉक्स फीदर जानते हो, फीदर क्या होता है, पंख, टूटा हुआ पंख रहता है ना। जवारी भाषा में बोले कोड़ी पुच्छन थे तिरल हंगे पिकॉक पुछ। ओके फाइन, सो फ्रॉम द सेम हाइट दीज टू आर फॉलिंग, ठीक है। नाउ इफ आई आस्क द क्वेश्चन दैट व्हिच वन विल रीच फर्स्ट, इनमें से रेस कौन जीतेगा बताओ मुझे। दिस इज हेवियर, ये आपका हेवियर ऑब्जेक्ट है, दिस इज हेवियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बॉक्स, यस वेरी गुड, बॉक्स रीचेस फर्स्ट, सेकंड फीदर, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ बॉक्स इफ आई टेक कॉइन, बॉक्स के बजाय अगर मैंने कॉइन लिया तब कौन सा फर्स्ट पहुंचेगा, कॉइन और फीदर, द हेवियर वन, कॉइन। ओके नो इश्यूज, नाउ वन थिंग, आई विल चेंज अ स्मॉल सिनेरियो हियर, मैं एक छोटा सा सिनेरियो चेंज करूंगा, ठीक है। कुछ बात समझ में आ रही है, आई एम गोइंग टू चेंज अ स्मॉल सिनेरियो हियर। कुछ ऐसा हो सकता है कि दोनों एक साथ रीच करें, इज इट पॉसिबल to reach the box as well as a feeder at same time to the ground, tell me, ऐसा हो सकता है? No, no, Rakesh Ayol is saying no. Pratap Rajput, okay, no. Now listen here my dear kids, मैं एक ऐसा बिल्डिंग बनाऊंगा, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, so this is a building, big building, okay. Now the plane has thrown the box as well as feeder, ऐसे फेंका है, वरना इन द एब्सेंस ऑफ बिल्डिंग, राइट। तब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब बिल्डिंग नहीं था, when there was no building, so air medium was there, यहाँ पे क्या था, एयर मीडियम, एयर का प्रेजेंस था। when I bring this building, okay, मैंने बिल्डिंग को लेके आया, and what I'm trying to do here is मैंने एयर को निकाल दिया, मैंने क्या किया, एयर को निकाल दिया, so I have created vacuum, so vacuum I have created into that place, ठीक है। so when I created the vacuum there is absence of air, तो एयर जो है ना वो रेजिस्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या, फॉलिंग को, since the object is flying from the falling from the height
towards the ground, towards the earth surface, so that air will resist, try to stop the motion of the object which is falling vertically down. ठीक है, तो अगर मैंने वैक्यूम क्रिएट किया, देन अब बताओ बॉक्स पहले पहुंचेगा या फीदर पहले पहुंचेगा? क्विक, मेक अ क्विक रिस्पॉन्स यार, दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो ग्रेविटी इज बेसिकली डाउनवर्ड्स, है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना नीचे है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन नीचे है. तो किसी भी बॉडी, अगर बॉक्स ले लो या फीदर ले लो, उसके मोशन में जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस हो जाती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है प्लस जी. ठीक है, क्लियर? टेल मी यार, which one will reach first? फट से, you need to make a quick response. Now, very good answering, Rakesh Ayohali. You're intelligent now. You know what? बॉक्स और फीदर दोनों एक साथ जाएंगे and both will reach at the same time to the earth's surface. Try to understand my point. Box as well as feeder, they will reach at the same time on the earth's surface. Okay, sir, how it is possible, sir? You know, my dear kids, when I was PUC first year in 2001, so I have the same topics of gravitation. So I studied one concept there. Okay, so the experiment conducted by Galileo. Okay, what he conducted the experiment into Tower of Giza, Tower of Pisa. Tower of Pisa कहते हैं उसको. ठीक है सर, ये कहाँ पे है? सो बेसिकली दिस इज लोकेटेड इनटू इटली. तो वो कैसा है पता है आपको? सो टावर ऑफ पिज़ा इज लाइक क्रॉस, ऐसा ऐसा है. लगेगा कि आपको गिरेगा. इट इज 7 फ्लोर बिल्डिंग. क्या है ये? 7 फ्लोर बिल्डिंग. तो ये बंदे ने इसमें फेंक के ऐसे, ये बहुत ज्यादा मैंने क्रॉस दिखा दिया, इतना क्रॉस नहीं है, लेकिन ऐसा लगेगा कि आपको वो गिरेगा लाइक दिस, ऐसे. 7 फ्लोर बिल्डिंग है. तो इस बंदे ने फीदर और स्टोन को, दोनों को एक साथ फेंका था by creating the vacuum inside the Tower of Pisa. What he observed that stone as well as feather both have reached with the same speed to the earth surface at the same time. Simultaneously दोनों ने reach करा. By this we came to know that small g जो है, small g is not dependent upon mass. Mass of what? Mass of the bodies. ठीक है, mass of the bodies doesn't mean that capital M. कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ खींच रहा है नीचे, तो कैपिटल एम वहां पे कंसीडर होगा, लेकिन स्मॉल एम कंसीडरेशन नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज वी आर निग्लेक्टिंग दैट. स्मॉल जी स्मॉल एम पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एम. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई? सो सेम एक्सपेरिमेंट इज conducted by whom? Sir Isaac Newton. What he took a jar. ठीक है, so he evacuated the air from inside out. तो उसने वैक्यूम बना डाला. तो एक ग्लास जार में वैक्यूम बनाया और एक जगह स्टोन को लटका दिया और एक जगह फीदर को. नॉट स्टोन, कॉइन. एक जगह कॉइन, दूसरी जगह फीदर. So at the same time, he allowed these two things to fall freely towards the surface of the jar. And what he observed that दोनों जाके same time पे simultaneously जाके reach करे. So what is this? So basically this is coin feeder experiment. What we call this as coin feeder experiment. इसको बोलते हैं coin feeder experiment. Is this clear, my dear kids? Okay, so this is over. This is the first point. Okay, मैंने एक पहला point बनाया. Now what we are going to see is, now see here, coin लिया, feeder लिया. Here is the air medium. Air medium रहेगा.
सो एयर मीडियम के नंबर ऑफ लेयर्स रहेंगे. सो व्हेनेवर these two things falls, what makes to reach coin first and feather second? So basically जब भी coin और feather गिरते हैं, it is due to gravitational force. ठीक है, तो motion is produced inside the coin as well as feather. तो acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. कैसी? प्लस जी. ठीक है. नाउ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एयर मीडियम. तो वो एयर मीडियम से जो पुश ऊपर मिलता है ना, उसको कहते हैं फोर्स ऑफ बायोन्सी. तो बेसिकली एयर इज कंसिडर्ड एज फ्लूइड. तो फ्लूइड में एयर कह लो या लिक्विड कह लो, बेसिकली दीज टू आर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड. आप पानी में फेंको या एयर मीडियम में फेंको, बेसिकली यू विल बी गोइंग टू ऑब्जर्व द व्हाट रेजिस्टेंस ऑफ एयर मीडियम. तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये कौन सा वाला फोर्स होता है? दिस इज अपोजिट फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, दैट इज बायोंट फोर्स Fb. ओके, एक कहीं ना कहीं एक जगह Fg इज इक्वल्स टू Fb होता है. So that is why it will try to stop at particular time. But when Fg overcomes, becomes more, क्योंकि फोर्स इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ते जाता है. जैसे जैसे कॉइन नीचे चला जाता है इनटू द एयर मीडियम टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, ये आपका अर्थ सरफेस है. ठीक है. सो देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीजेस. ठीक है. सो आफ्टर इंक्रीजिंग दैट विल ओवरकम्स द बायोंट फोर्स. तो तब क्या होता है? तो सीधा कॉइन जाके सरफेस पे गिर जाता है. द सेम केस यू विल ऑब्जर्व, जिसको तैरना नहीं आता है वो पानी में कूदने के बाद, क्योंकि लिक्विड फ्लूइड है, ठीक है, तो तैरना तैरना नहीं आता है तो वो गिरते रहता है, तो वो स्लोली नीचे जाएगा, फिर बायोंट फोर्स उसको ऊपर पुश करेगा, ऊपर आएगा, देन अगेन ही विल गो बैक. व्हाई? बिकॉज बायोंट फोर्स स्ट्रगल्स टू स्टॉप, not to allow the floating body which is getting downside towards the earth. तो वो स्टॉप करने की कोशिश करता है, ऊपर पुश करने की कोशिश करता है. सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर, तो वो ओवरकम हो जाता है बॉयंट फोर्स को. ठीक है. ओके, वन थिंग. अनदर थिंग, द लेयर्स ऑफ द एयर मीडियम और लिक्विड मीडियम जो भी है, अगर आपने एयर मीडियम लिया है तो लेयर्स में क्या रहेगी? सो देयर इज अ फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स बाय व्हाट? एयर मीडियम. तो एयर मीडियम का जो रेजिस्टेंस फोर्स है ना, रेजिस्टिव फोर्स, दैट इज विस्कस फोर्स. उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स. तो बायोंट फोर्स के साथ साथ विस्कस फोर्स भी रहता है. क्या रहता है? विस्कस फोर्स. दैट आल्सो ट्राई टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी व्हिच इज कमिंग वर्टिकली डाउन इनसाइड द एयर मीडियम. बट बायोंट फोर्स ले लो और विस्कस फोर्स ले लो, बोथ विल एक्ट साइमल्टेनियसली. दोनों एक्ट कर रहे हैं on which? On the moving body. But still it will not means उससे stop नहीं किया जा सकता. Why? Because gravitational force it will overcomes. ये दोनों force को overcome के करके नीचे आ जाता है. Do you got this point, my dear kids? Either you choose buoyant force or viscous force. उसको overcome gravitational force करना ही करना है और चीजें नीचे आनी ही आनी है. But these two forces will becomes heavier for partial point of time. Okay, कहां पे? On the lighter masses, not on the heavier masses. Lighter masses in the sense feather पे. That's why feather आएगा तो कैसा गिरेगा? ऐसे गिरेगा. Why? Because viscous force and buoyant force, those are trying to stop that feather. So पहला वाला जो है ना सीधा नीचे आएगा, दूसरा वाला ऐसे घुमा के, because it is having lighter mass. तो लाइटर मास पे कब एक्ट करते हैं ये? ओनली व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एयर मीडियम. अगर वैक्यूम रहेगा नहीं एक्ट करेंगे. इट मींस दैट स्टिल वी आर सेइंग दैट जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. एयर मीडियम का प्रेजेंस ही चेंज करवाता है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है आपका? Fg overcomes buoyant force and viscous force. Is this clear, my dear kids? Now listen, the third point I'm going to make. किसके लिए?
ये वाले इक्वेशन के लिए स्मॉल g इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल G, ये तो पता है क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, बट इट डज डिपेंड्स अपॉन मास एंड रेडियस. सो स्मॉल g का वैल्यू रहेगा इफ इट इज पर्टेनिंग टू अर्थ, जैसे कि मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ कहेंगे. इफ वी चेंज इट, हम अगर चेंज करते हैं मास ऑफ द मून एंड रेडियस ऑफ द मून, तो ये क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून बन जाएगा. मींस दिस वैल्यू विल बी डिफरेंट व्हेन वी कंपेयर विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. क्लियर? सो बेसिकली gm is directly proportional, gm कहने से बेहतर है I will say that small g value is directly proportional to mass, small g value is inversely proportional to the square of the radius of the planet. कोई भी planet हो, तो planet to planet, object to object, small g value varies. It means we are showing the dependency. ये depend करता है. Okay. Now, what I'm trying to say, हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं? So whichever object आप ले लो, कोई भी object, if you are throwing it from the height, so ये आपका, एक सेकेंड, so if this is your earth surface, ये आपका earth surface है, ठीक है, and say for example आपने कोई शेप का ऑब्जेक्ट लिया है, कोई शेप का मींस फॉर एग्जांपल स्क्वायर शेप. नो सर, वी आर नॉट गोइंग टू टेक स्क्वायर शेप, आई एम गोइंग टू टेक स्टार शेप. चलो कोई दिक्कत नहीं. नाउ सर मैं साइज थोड़ा सा बड़ा लूंगा किसी ऑब्जेक्ट का, चलो बड़ा वाला साइज ले लो. ओके सर, नहीं सर मेरा कॉम्पोजिशन अलग होगा. कंपोजिशन मींस मैं हॉलो वाला ऑब्जेक्ट लूंगा. चलो कोई गल नहीं, मींस इट इज अ लाइटर वन, लाइटर मास. नहीं सर मैं थोड़ा सा हेवी वाला मास लूंगा सर, हेवी वाला मास, हेवी मास. ठीक है सर, वी हैव चूजन 5 ऑब्जेक्ट्स. तो जो स्मॉल जी वैल्यू है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब यहाँ पे वैक्यूम है, द वैक्यूम इज प्रेजेंट इनसाइड दिस प्लेस. तो सारे के सारे विदाउट डिपेंडिंग अपॉन शेप, साइज, composition, mass, all will reach simultaneously at the same timing t. बस यही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं. तो साइज, शेप, मास, कॉम्पोजिशन ये कुछ मैटर नहीं करता है. इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? इफ इट इज क्लियर, yeah, thank you Rakesh Ayholli and other students. Thanks a lot for listening this class very patiently. Okay my dear kids. Okay, so tomorrow will not be a class. Offline classes को upload करूंगा वक्त मिला तो. Probably on Monday I will take class or not, I don't know. But offline class आपको मैं upload करूंगा, ठीक है? There is one important work for me, so I don't know that what will be going to happen. Anyhow, uh, thanks for listening patiently, my dear kids. So how you felt about today's class? You can go at my YouTube channel, Physics Indian Professor. You can go. If you like that video, if you like today's video, you can like there as well as comment it in the comment box of my YouTube channel on today's video, as well as you can share this video with your more and more friends. Thanks a lot my dear kids for listening patiently. Jai Hind.